गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो मैक्सिमम एमसीक्यू के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर पूछा गया है। बराबर, वो टॉपिक का नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है वो हम लोग पहले से जानते हैं। हम लोग प्रीवियस चैप्टर के अंदर लोअर स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि इफ़ डिस्टिल वाटर, इफ़ वी टेक डिस्टिल वाटर इज़ अ नॉन कंडक्टर। बराबर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। बट इफ़ वी add some salt like NaCl or KCl in the distilled water, then it will become conductor. Okay, we all know that salt water is a great conductor of electricity. तो सेम वे यहाँ पे वो सीखना है, बट उससे पहले जो हमें सीखना है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। So electrical resistance is very simple. It is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of a cross section. Area of a cross section. So R proportional to L by A हो जाएगा। I think ये हमारा पुराना फॉर्मूला है जो आप 8-9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। थ्रू व्हिटन ब्रिज फिजिक्स में भी आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। R proportional to L by A. If we remove the proportionality sign तो क्या हो जाएगा? R is equal to rho L by A. Rho is a Greek word. Okay, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। Rho is a Greek word. It's known as resistivity और specific resistance. यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दो वर्ड्स आएंगे। रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टिविटी आई, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, उसका रिलेशन सभी का। तो फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको। सो अगेन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। सो फॉर्मूला बन गया R इज इक्वल टू रो L बाय ए। रो is known as resistivity or it is also known as specific resistance. Also known as specific resistance. SI unit is also very important. SI unit of resistance is ohm. We all know that. And the SI unit of resistivity or specific resistance is ohm into meter. ओहम इंटू मीटर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जब भी हम लोग एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल्स के अंदर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूनिट के अंदर मिस्टेक करते हैं। उनको एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी ये काम में आएगा और ये बहुत यूज़फुल होगा एग्जाम्पल्स में। बट स्टूडेंट्स मिस्टेक आप लोग करते रहते हो इसके अंदर। तो स्पेसिफिक आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एक्चुअली कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। सो सिंबल ऑफ कंडक्टेंस इज G. सो G इज इक्वल टू 1/R। चलो R की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू A/रो इंटू L। ना एक नया हमने कांस्टेंट डिफाइन किया, कप्पा। के सिंबल है, ग्रीक वर्ड है जिसको कप्पा बोला जाता है। कप्पा इज इक्वल टू 1/रो और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर ये यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। तो बहुत सारे फॉर्मूला हो रहे हैं, सभी के ऐसा यूनिट्स भी होंगे। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, यहाँ पे आ गया कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। बराबर, कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है साइमेंस, और दूसरा उसका यूनिट हो सकता है ओहम इनवर्स।
कप्पा उसका ऐसा यूनिट है साइमन्स पर मीटर और साइमन्स पर सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, उसी के साथ साथ आपको यूनिट्स भी याद रखने हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमने फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड लिया है उसके लिए। बट अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं, आयोनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, सो एक्चुअली चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं सिंपल कि ये 100 ml वाटर है जिसके अंदर हमने 10 ग्राम NaCl डिज़ोल्व किया है, ये 100 ml वाटर है जिसके अंदर हमने 10 ग्राम KCl डिज़ोल्व किया है। तो दोनों की कंडक्टिविटी थोड़ी चेंज होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द आयन, द सॉल्युबिलिटी, द इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दूसरा बोल सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगा, उसके हिसाब से क्या होगा, आयंस इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे, तो उसका कंडक्टिविटी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। कैसे मेजर करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है कि हमने एक कंडक्टिविटी सेल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने क्या किया है, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लोग उसको डिप करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी जैसे हम लोग मेज़र करते थे वैसे ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हम लोग पहले मेज़र करने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ए, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज L। सो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाय A एंड 1/ρ इज कप्पा, तो उसके हिसाब से दूसरा R इज इक्वल टू L बाय कप्पा इंटू A। यहाँ पे एक नई चीज़ सीखनी है हमें, जो लेंथ होगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यही ले रहे हैं तो ये लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज कांस्टेंट। ए एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन वो भी कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स L एंड A दोनों कांस्टेंट है। दो फिर हमने एक नया कांस्टेंट उसको बोल दिया कि L बाय ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। उसको क्या बोला गया, सेल कांस्टेंट, एंड उसका सिंबल क्या है, G स्टार है। रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ कंडक्टेंस इज कैपिटल G एंड द सिंबल ऑफ सेल कांस्टेंट इज G स्टार। बराबर, इसके अंदर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से चलो वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, G स्टार इज इक्वल टू L बाय A। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। तो फाइनल एक फॉर्मूला बना कि कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली बोला जाए यहाँ पे तो ये फॉर्मूला जितने भी है वो इतने हमारे इम्पॉर्टेंट रहेंगे कि एग्जाम्पल्स के अंदर सॉल्व करने के लिए आपको यही यूज़ करना होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बराबर, तो सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा था कि सभी की क्या हो रहा था कि कंडक्टिविटी चेंज हो रही थी। कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट आयोनिक सॉल्यूशन, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिफरेंट। सो उसके लिए एक नया यूनिट डिफाइन किया गया एंड इट वाज मोलर कंडक्टिविटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज़ मोलर कंडक्टिविटी? तो सिंपल उसका डेफिनेशन बना सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ कप्पा। कप्पा, व्हाट इज़ कप्पा? सो कप्पा इज़ अ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में मेजर करेंगे हम लोग? तो मोलारिटी। सो इट इज़ अ सिंपल रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। ओके, यहाँ पे हम लोग सेल यूज़ करने वाले हैं तो उसके अंदर भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग टर्म लेने वाले हैं मोल पर मीटर क्यूब। मोल पर मीटर क्यूब। इन 11th स्टैंडर्ड you should know that 1 meter cube is equal to 1000 liter.
ये जो रिलेशन है हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो इफ वी वांट टू कन्वर्ट इन मोल पर लीटर, सो क्या हो जाएगा, 1 मोल पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी। ऐसा हमारा एक सिंपल कन्वर्जन हो जाएगा। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, if we want to measure molar conductivity in meter, so formula is very simple, kappa divided by 1000 into molarity, and if we want to measure molar conductivity in centimeter, मतलब यूनिट चेंज हो गया तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो हो जाएगा कप्पा इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। सो टॉपिक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देन सेल कांस्टेंट एंड लास्ट मोलर कंडक्टिविटी। सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फॉर्मूला के ऊपर से बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।